हिंदू सनातन संस्कृति के 4 धामों में से सबसे प्रमुख माना जाता है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथ महाप्रभु को कहा जाता है कलयुग का देवता और आज भी वे अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ जगन्नाथपुरी में राजा के रूप में निवास कर रहे हैं और कर रहे हैं अपने भक्तों की और अपनी प्रजा की रक्षा। लेकिन आज भी उनसे जुड़े हुए कई रहस्य हैं जिसे ना तो कोई साइंस पहचान पाया है और ना ही आज तक कोई टेक्नोलॉजी। चलिए जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ के ये अलौकिक और आश्चर्यजनक रहस्य। जून के माह में निकाली जाती है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और इस रथ यात्रा को आज पूरे देश और दुनिया में एक बड़े महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष ये रथ यात्रा के साथ साथ प्रति 12 वर्षों में इसकी एक नई मूर्ति के रूप में इसे परिवर्तित किया जाता है और जिस दिन इस मूर्ति को परिवर्तित किया जाता है उस दिन इस मूर्ति को कोई ना देख ले इसलिए कर दिया जाता है उस शहर की बत्ती को गुल। मूर्ति के पुजारी तक भी इस मूर्ति को नहीं देख सकते हैं। उन्हें भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर इस मूर्ति को परिवर्तित करना होता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस मूर्ति को देखने की अगर कोशिश की है तो उसे अपने प्राणों को भी खोना पड़ा है। कई मान्यताएं ये बताती हैं कि इस मूर्ति के अंदर पाया जाता है एक अलौकिक पदार्थ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्यागा था तब भी उनके शरीर में जीवित रह गया था उनका हृदय, जो आज भी जीवित रूप में भगवान जगन्नाथ जी की उस पुरानी मूर्ति में हर साल नई मूर्ति के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि कोई भी शख्स इस अलौकिक पदार्थ को छू नहीं सकता है, क्योंकि इसे छूने मात्र से उसके शरीर के चिथड़े तक उड़ सकते हैं। और बड़ी ताज्जुब कर देने वाली बात जो आज तक आश्चर्यचकित कर देती है, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को आज तक भ्रमित कर रखा है, कि इस मंदिर की शिखर पर लगा हुआ झंडा जो कि हमेशा हवा के विपरीत दिशा की ओर ही बहता है। और उससे भी ज्यादा अचंभा कर देने वाली बात यह है कि ये जो जगन्नाथपुरी धाम है ये है महासमुद्र के किनारे पर स्थित। लेकिन ताज्जुब कर देने वाली बात है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इस समुद्र की जरा भी आवाज आपको मंदिर में सुनाई नहीं देंगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक कदम रखते हैं आपको सुनाई देगा इस समुद्र का कौतूहल। इस मंदिर के शिखर पर स्थापित है भगवान श्री जगन्नाथ जी का सुदर्शन चक्र, जिसकी इस मंदिर के चारों तरफ से कहीं भी देखा जाए तो दिन से लेकर शाम की किसी भी पहर में कोई परछाई नहीं बनती है। और साथ ही साथ उसे मंदिर की किसी भी दिशा में खड़े होकर देखो तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे वो चक्र आप ही की तरफ निगरानी रखा हुआ हो। हिंदू मंदिरों में आपने अक्सर देखा होगा कि वहां आसपास पक्षी उड़ते और चहचहाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी का ये मंदिर जिसमें कोई भी पक्षी इस मंदिर के शिखर पे ना तो कभी बैठता है और ना ही कभी इस शिखर के ऊपर से उड़ता हुआ भी गुजरता है ना ये अचंभित कर देने वाली बात। जगन्नाथ जी के मंदिर में पकने वाला प्रसाद और भक्तों को मिलने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। भक्तों की भीड़ एक दिन में 1 लाख से लेके 10 लाख ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इस मंदिर में प्रत्येक भक्त को प्रसाद तब तक मिलता है जब तक इस मंदिर के पट खुले हुए हैं। और अचंभा कर देने वाली बात तो तब है कि जब इस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो इस प्रसाद का एक निवाला तो क्या, एक तिनका भी आपको नहीं मिल सकता है। उससे भी ज्यादा ताज्जुब कर देने वाली बात तो तब सामने आती है जब जगन्नाथ जी की रसोई में बनने वाला ये प्रसाद, जिसकी विधि आज तक सबको आश्चर्यचकित कर देती है। बताया जाता है कि इस विधि को बनाने की जो तकनीक है उसमें 7 मटकियों में इस प्रसाद को पकाया जाता है, जो लकड़ी की आंच पर धीरे धीरे पकता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सबसे पहली मटकी का प्रसाद सबसे अंत में पकता है और सबसे ऊपर रखी हुई मटकी का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है ना ये अचंभित कर देने की बात। जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा जो कि जून के माह में निकाली जाती है, जिसको लेकर कई कहानियां और पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक कहानी ये है कि जब सुभद्रा जी अपने भाई जगन्नाथ के घर आती हैं तो उनसे राज्य भ्रमण की इच्छा जाहिर करती हैं और उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु अपने भाई बलराम के साथ सुभद्रा जी को लेकर राज्य का भ्रमण करने निकलते हैं। और ये प्रथा आज तक चलित है, क्योंकि रथ यात्रा के रूप में निरंतर की जा रही है। और दूसरी कहानी ये बताती है कि अपनी मासी के बुलावे पर जगन्नाथ प्रभु अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम के साथ मासी के घर रहने जाते हैं और 10 दिन वहीं विश्राम करेंगे।
और तीसरी और पौराणिक कथा ये कहती है कि जगन्नाथ जी महाप्रभु जब अपने ही घर में लाड़ और दुलार से पाले जाते हैं तो वो अस्वस्थ हो जाते हैं और बीमार होने की वजह से घर में 10 दिन के लिए उन्हें विश्राम करने के लिए रखा जाता है। और उस वक्त जब वह स्वस्थ हो जाते हैं तो अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं और पूरी प्रजा को दर्शन देते हैं और तभी से मनाया जाता है रथ यात्रा का ये महापर्व। तो इस धरती पर जीवित होने के प्रमाण साक्षात इन रहस्यों के साथ सिद्ध कर देते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ इस धरती पर जीवंत हैं, जो इन सारे रहस्यों के साथ इस बात का भी प्रमाण देते हैं और अपनी प्रजा और अपने भक्तों का स्वयं उद्धार कर रहे हैं। इसी हर्ष और उल्लास को मनाने के लिए पूरे देश और दुनिया में उनकी ये रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान अपने किसी न किसी रूप में इस रथ यात्रा में भी शामिल होते हैं और अपने भक्तों के बीच उन्हें दर्शन भी देते हैं। और आपको भी इस रथ यात्रा में शामिल होने का मिलता है 100 यज्ञों के बराबर का पुण्य। तो ये है महाप्रभु जगन्नाथ जी की अलौकिक कथाएं और उनसे जुड़े हुए रहस्य। ऐसी ही कथाओं और रहस्यों से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए chikuji.com पर। मैं हूँ प्रियंका वर्मा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।